हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 11th के टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा और आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, जिससे हम बोलेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग जानते होंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में तो आता ही आता है। ठीक है, चलिए 11th के बच्चों के लिए अब इसको हम थोड़ा लॉजिकली पढ़ेंगे और ढंग से अच्छी तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हुए। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेम्परेचर की। क्या होता है टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? किसे कहते हैं टेम्परेचर? तापमान, हिंदी में उसको तापमान कहते हैं भाई, टेम्परेचर को। चलिए कहेंगे इसको हॉटनेस और कोल्डनेस of a body is said to be temperature. टेम्परेचर समझ में आए? हॉटनेस और कोल्डनेस क्यों सर? नहीं, तुम सुबह कर रहे थे मतलब सब थोड़ा सा मतलब तो वही हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बताऊँ आपको, अगर आप कभी घूमने जाते हो, कहीं टूर पर जाते हो, तो आपको बैठने का मन किया, वहां पर दो टेबल दो बेंच लगे हुए थे, एक लकड़ी का था और एक लोहे का था। खूब गर्मी पड़ रही थी, मई जून का महीना था, है ना। आप थके हुए हो, मतलब दोनों चेयर पे दोनों वो क्या बोलते हैं उसको, बेंच पैरेलल लगी हुई हैं आस-पास में ही। आप किस पर बैठना पसंद करोगे? लकड़ी वाली। क्यों? क्योंकि वो गर्म नहीं होगी। गर्म नहीं होगा? हीट नहीं होगी उससे ज्यादा। वो ज्यादा हीट नहीं होगा? हाँ। अच्छा, अगर मान लो तुम एसी में बैठे हो, एसी का टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, तो आप ठंडे हो जाते हो या गर्म हो जाते हो या वैसे ही रहते हो? हल्का ठंडा रहता है। हल्का ठंडा हो जाते हो? 16 डिग्री। अच्छा, मतलब बॉडी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। बाहर से चेंज। वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, वहाँ का जो क्लाइमेट वो चेंज हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, 16 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बट अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता भाई। अगर पता चले बर्फ पर बैठ जाए तो पूरी बॉडी बर्फ बन गई, लो मर गए, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, मतलब क्या होता है, टेम्परेचर अपने शरीर का डाउन नहीं होता। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया, आप किस पर बैठना पसंद करोगे, लकड़ी के बेंच पर कि लोहे की बेंच पर? दोनों तो सेम टेम्परेचर में रखा था, तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। मीन्स अगर मान लो बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, आप कहीं चले गए, महाराष्ट्र चले गए या फिर राजस्थान में हो जहाँ पे रेगिस्तान वगैरह, खूब भयंकर गर्मी पड़ रही है, मतलब वहाँ पे ऐसे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है। ठीक, अब आप वहाँ बैठ रहे हो तो लकड़ी पर बैठोगे। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो हीट ट्रांसफर करेगा हमारे शरीर पर, मतलब आप बैठोगे तो ट्रांसफर करेगा हीट, तो हीट ट्रांसफर जो कर रहा है वो धीरे धीरे करेगा। बट लोहे पर बैठोगे तो सडनली खूब सारा हीट, लो हीट ट्रांसफर किया, आप उठकर होगी। इसलिए क्या करोगे, आप लकड़ी पर बैठना ज्यादा पसंद करोगे। ऐसा नहीं कि उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, कम हो गया, टेम्परेचर दोनों का सेम है भाई, दोनों सेम एटमॉस्फेयर में रखे गए हैं, दोनों सेम टेम्परेचर पर रखे गए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लकड़ी ज्यादा तो मतलब कम टेम्परेचर है, कम गर्म है और लोहा ज्यादा गर्म है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मिसकंसेप्शन है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, तो अच्छी तरीके से सुने इसे। हम दो चीज सीखेंगे, दो बातें इसमें हैं। एक तो है टेम्परेचर, दूसरा है हीट। टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट? तो बच्चों, हीट जो है ये एक एनर्जी है, हीट एनर्जी, और टेम्परेचर क्या है? हीट पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, उसे हम कहेंगे ये टेम्परेचर है। हर एक मॉलिक्यूल को हीट देना, ऐसा समझो आप। एनर्जी देना मतलब हीट देना, उसे हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं कि दो बॉडी है, इसको समझने के लिए सिर्फ ऐसे समझते हैं, एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, ऐसे। ये कैसा है? हॉट,
दूसरा कैसा है, कोल्ड। तो बॉडी हॉट है, कोल्ड है, इट मींस व्हाट, क्या मतलब इसका? टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बढ़ गया इसका टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब क्या, इसके जितने मॉलिक्यूल थे हर मॉलिक्यूल का हीट बढ़ गया एज कंपेयर दिस। मतलब जितने मॉलिक्यूल इसमें हैं उतने ही मॉलिक्यूल इसमें हैं, मतलब आप समझो कि दोनों सेम मटेरियल की बॉडी है, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐसे कांटेक्ट मिला देते हैं तो ये बॉडी गर्म होने लगती है, इसके कांटेक्ट मिलाए तो बॉडी हीट होने लगी। ऐसा क्यों? आखिर ये गर्म क्यों होने लगी? उसका कारण सुने ध्यान से, एकदम आप ऐसे समझो एनसीईआरटी चल रहा मामला, ठीक है, एनसीईआरटी चल रहा है, आप एनसीईआरटी नीट या जेईई मेन तक बात करेंगे आज इस लेक्चर में, इसको फिर आगे भी ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, ध्यान सुनिए। तो बच्चों जब किसी भी बॉडी को आप हीट करते हो, जैसे इसको थोड़ा सा मैं जूम करके सिखाता हूं, इसमें कुछ मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ। जब आप इसको हीट करते हो ऐसे कुछ, इसको टेम्परेचर देते हो जैसे किसी लैंप में से इस एंड को, तो ये वाला एंड गर्म होता है, हीट होता है, मतलब इसका जो हीट है ना, गर्मी, वो इधर ट्रांसफर होती है। ऐसा कैसे होती, क्यों होती है? क्योंकि ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये डांस करने लगते हैं। क्या कर लेते हैं? डांस करने लगते हैं। पहले भी डांस कर रहे थे क्या? कर रहे थे, बट धीरे धीरे इनका डांस इतना स्लो था इसको हम ऐसे नहीं, मतलब हम देख वैसे भी नहीं पाएंगे, बट ऐसा हम मानते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल है बहुत तेजी से डांस करने लगते हैं। किधर? रैंडम किधर भी ऐसे हिलेंगे कहीं भी। तो जब ये हिलेंगे तो इनका हिलना अपने बगल वाले को टच करेगा। अगर 2-4 लोग बैठे हो, अब इससे कोई हिलने लगे, इधर भी हिले तो इसको टच करेगा, उधर हिले तो उसको टच करेगा, पीछे वाले को आगे सबको टच करेगा। तो जब ये टच कर रहा है मतलब आप इस मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी बढ़ा रहे हो और ये दौड़ने लगा, डांस करने लगा, तो इसके साथ जितने लोग मिले सबको अपने हीट को थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करता रहा। अब तब तक प्रोवाइड करेगा जब तक वो भी किसी जैसा ना हिलने लगे। मीन्स इन सभी मॉलिक्यूल का हिलना टेम्परेचर का ट्रांसफर करना हुआ, हीट का ट्रांसफर करना हुआ। इसी तरीके से इसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं लगभग सबके क्या हो जाते हैं, हीट सबको मिल जाती है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम कहते हैं बॉडी क्या हो गई, हॉट बॉडी की कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी हो गई। अगर वही इसको ठंडा करेगा तो क्या होगा, उनका जो हिलना है ना वो धीरे 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 स्लो होता जाएगा। ठीक, अब इतना स्लो हो जाए जैसे बर्फ बन जाए, ऐसा कहते हैं इतना स्लो कर दो कि बर्फ बन जाए, जैसे पानी बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे थे ना, उनका हिलना धीरे 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 कम होता गया, पानी जम गया और वो आइस बन गया। हाँ, लास्ट में आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। या किसी गैस को अपन ठंडा करे, गैस मॉलिक्यूल आप जानते हो कि मतलब थोड़ी बदमाशी करता है, इधर से उधर 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 मेसल में इधर उधर डांस करता है, कहीं भी पहुंच जाता है, कभी भी पहुंच जाता है। उसका अगर टेम्परेचर डाउन करने लगे हम, तो टेम्परेचर डाउन करने लगे इट मीन्स क्या करने लगे, मीन्स उसका हिलना कंट्रोल करने लगे। जो हिल रहा था तेजी से कहीं भी जा रहा था, उसका हिलना कम करने लगे। और उसको इतना कम कर दो कि वो सॉलिड भी बन जाए। सॉलिड भी बन सकता है भाई, लिक्विड भी बन सकता है। ठीक, हम ऐसे समझे, ये जानते हैं हम लोग कि जो सॉलिड होता है ना, इसके मॉलिक्यूल, और मान लो इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, और एक वेसल है, ऐसा एक वेसल है जिसमें गैस है, ऐसे कुछ। ठीक है, इसमें मैं कहूँ 1 kg सॉलिड है, इसमें कहूँ 1 kg लिक्विड है, और मतलब kg लिक्विड क्या मतलब, 1 kg लिक्विड होता है क्या? आलू थोड़ी तल रहे हो, 1 kg लिक्विड होता है क्या? हाँ होता है, जैसे नहीं जाते कई बार बोलते हैं दूध वाले से, भैया 1 किलो दूध देना, तो
क्या तराजू पे लौट तोल के देता है क्या वो? फिर भी ये जरूर बोलचाल है, भाषा है। अभी मैं बताऊंगा 1 लीटर केजी में क्या रिलेशन है, हम 1 लीटर को केजी कह सकते नहीं कह सकते, सब बताऊंगा अभी धीरे धीरे। देखिए 1 किलो पानी है, 1 किलो सॉलिड वाटर एंड 1 किलो गैस। तो आप केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े हो जैसे एवोगैड्रो नंबर, तो 1 किलो कुछ भी हो उसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, नंबर ऑफ मोल्स सब में सेम होंगे। मीन्स उसको हम अगर पार्टिकल से समझे, मॉलिक्यूल से समझे, तो इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल इसमें है उतने मॉलिक्यूल्स इसमें, उतने मॉलिक्यूल्स इसमें है। सॉलिड का मॉलिक्यूल अपनी प्लेस छोड़कर दूसरे जगह पर नहीं जाता, जबकि लिक्विड का मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ लिया है, लिक्विड का मॉलिक्यूल क्या करता था, कहीं भी जाता था, रैंडम मोशन करता था। लेकिन अगर 1 लीटर पानी यहां से यहां तक कंटेन करता है, मतलब इतनी हाइट या इतना वॉल्यूम कंटेन करता है, तो ऐसा नहीं कि पानी का मॉलिक्यूल यहां से कूद के लो यहां चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी एक निश्चित रेंज होती है कि भैया आप हिलेंगे बट इतना ही हिलेंगे, इससे ज्यादा हिलना पसंद नहीं करेंगे हम। गैस मॉलिक्यूल क्या करता है, ये पूरे वेसल में कहीं भी चक्कर मारेगा, ये पूरे वेसल में कहीं भी चक्कर मारेगा। जैसे आप लोगों को जैसे कहीं मूड बन जाना, तो कभी चलो चिल्ड्रन कॉलेज जाना है, चिल्ड्रन कॉलेज नहीं गए, चलो पूरा जेडी ग्लोबल घूम लिए, कहीं भी, मतलब हाँ कहीं भी घूम लिया अपन, है ना। तो उसी तरीके से गैस मॉलिक्यूल भी क्या करता है, रैंडम मोशन करता है। तो अब देखो, अगर हम इसका टेम्परेचर डाउन करें, इसका हिलना इसके हिलने के बराबर हो जाए, इट मीन्स इसका जो क्या था नेचर, मतलब क्या, वो गैसियस नेचर में नहीं रहेगा, लिक्विड नेचर में रहेगा। अब इसको भी इतना चेंज कर दो, इसके हिलने को इतना कम कर दो सॉलिड कि इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लो, सॉलिड बन जाएगा। मतलब सब कहानी मिलाकर टेम्परेचर की है। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है, भैया चलो ठीक है, क्या जितने डिग्री टेम्परेचर पर वाटर रहता है उतने डिग्री पर लिक्विड नहीं रह सकता क्या, सॉरी जितने पर सॉलिड रहता है जितने टेम्परेचर पर उस पर लिक्विड नहीं रह सकता क्या, उस पर गैस नहीं रह सकता क्या, रह सकता है। लेकिन जब उसका स्टेट चेंज करना होता है, स्टेट चेंज का मतलब ऐसा नहीं कि राजस्थान से MP, उत्तर प्रदेश, नहीं, ऐसा नहीं। स्टेट चेंज का मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस बन जाना। कहानी है थोड़ी सी, आप कहानी सुन लो ऐसे ही कुछ, ठीक है, समझ आ रही है। तो अगर उसका टेम्परेचर हम उसे डाउन करें या उसे बढ़ा दें तो उसका स्टेट चेंज होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी दे रहे हैं कि भैया तुम हिलो या अपना हिलना बढ़ा लो या तो अपना हिलना कम कर लो। समझ आ रही है? ठीक, गुड, आगे देखते हैं। तो हमने कहा हीट ट्रांसफर करना, चलिए हीट ट्रांसफर करना सीखते हैं। इसको हीट किया मीन्स क्या किया, हर एक मॉलिक्यूल को आपने हीट दिया, तो इसका टेम्परेचर राइज किया, बढ़ा। ये हीट यहां से यहां तक ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कब, अगर ये कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हीट ट्रांसफर करना पसंद करता है। जैसे अब लकड़ी को गर्म करो, भैया लो तुम अपना हीट ट्रांसफर करके यहाँ लाओ, तो लकड़ी हीट ट्रांसफर करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल हिल करके अपने बगल वाले को हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन अगर आयरन रॉड को हीट करो तो उसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हिल करके उसको ट्रांसफर कर ले जाएंगे, मामले को समझ आए, हैंड ओवर करते जाएंगे, लोग तुम भी गर्म हो जाओ, तुम भी गर्म हो जाओ। ऐसी ही कहानी कुछ इसमें भी, ये हॉटर बॉडी है और एक कोल्डर बॉडी है। जब हम इन दोनों के दूसरे के कांटेक्ट मिलाते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल हिल रहे थे ना, देखिए यहाँ के जो मॉलिक्यूल है जब आप इसके पास में लाए तो ये मॉलिक्यूल हिलेंगे, तो वो अपनी जो हीट एनर्जी थी वो इस लेयर में, इस पर जितने मॉलिक्यूल हमको देगा, फिर ये थोड़ा साइज डाउन होगा, फिर इसके बगल वाला हिल रहा था, उससे गर्मी लेकर के फिर अपना हीट बढ़ाएगा, और ये कंटिन्यूसली इनसे लेता रहता है और इनको देता रहता है, और वही काम ये आगे वाले को करते रहते हैं। मीन्स ये भी बॉडी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, इसका कोल्डपन कम हो जाएगा, इसका कोल्डपन कम हो जाएगा। हाँ कह सकते हैं इसका कोल्डपन कम हो जाएगा, कोल्डपन में तो बोलो यार समझ आएगी, समझ आएगी, ठीक। चलिए अब थोड़ा इसको हम और डिटेल समझते हैं अच्छी तरीके से। लाइव
इसको थोड़ा और डिटेल समझते हैं। इसको हम आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कुछ छोटी छोटी बातों को जान लें, जैसे प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है। इन चीज़ों को हम जान लें, इस चैप्टर में खूब सारा यूज है उसका। तो चलो हम प्रेशर जानते हैं और ये फार्मूला भी थोड़ा जानते हैं, हम रटे तो हैं बट हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। चलो जैसे हम प्रेशर का फार्मूला लिखें तो प्रेशर आप जानते हो P इक्वल टू आप लिखते हो P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फोर्स अपॉन एरिया तो आपने लिखा, ठीक है चलो, लेकिन हमारे सिलेबस में तो हम बड़े हो गए ना भाई। ये फोर्स अपॉन एरिया 9th में चलता था, 7th 6th में चलता था, 5th में चलता था, तो हम थोड़े बड़े हो गए मतलब। तो अगर हम ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रेशर का फार्मूला ऐसा कुछ लिख दिया जाए, वैसे एग्जाम ऐसा पूछेगा नहीं बट हाँ बोर्ड लेवल पे पूछ सकता है, एनसीईआरटी लेवल पे, तो आप क्या लिखोगे? चलिए देखिए ऐसा आ जाए नंबर 1, नंबर 2 आ जाए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, नंबर 3 प्रेशर इक्वल टू फोर्स, नंबर 4 ऐसे एरिया पैरेलल। तो आप क्या टिक करोगे? फिर लिख दे एक और ऑप्शन, इफ नन ऑफ दीज, एक भी नहीं, तो आप इसमें क्या लिखोगे? तो जो भी लिखना ये सब मत लिखना क्योंकि ये गलत है, सही ये बताए फर्स्ट, ये सब, बाकी सब कुछ गलत है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भैया ये जो प्रेशर है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है कि टेंशन है, क्या है ये? तो देखो अगर दिमाग में आपके आया कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है तो आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है स्केलर, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर जैसा कि मैंने पीछे चैप्टर में बताया था, खूब बढ़िया, ठीक। तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी होगी? एरिया वेक्टर है भाई, कंफर्म हो जाओ, एरिया वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, बट प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये ऑप्शन सही है। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट तो हम देख कर लिख सकते हैं, क्या? न्यूटन फोर्स की होती है अपॉन मीटर स्क्वायर एरिया की होती है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको लिखते हैं पास्कल, रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। कैसे लिखते हैं? पीए से, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। चलो इसको नोट करो चाहो तो। इसका डायमेंशन वगैरह भी लिख लोगे आप। डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन क्या लिखना है यार, न्यूटन की जगह पर हम लिखते हैं mLT-2, और एरिया है ना ये, इसको L स्क्वायर लिखते हैं, ऊपर ले जाते हैं पावर -2 होता है, और ये एक L था, तो ये दोनों मिलजुल करके सब ऐसा कुछ हो जाता है। आप लिख देते हो सर प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन, ठीक है, लिख देते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर 1 इन मास, -1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। हो गया, चलो डायमेंशन हो गया, कैसी यूनिट है ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी भी जानते हो, क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी होता है, इसको मैं डी से लिख दूं, ये होता है मास पर यूनिट वैल्यू, मास पर यूनिट वैल्यू। ये सब फर्जी, ये सब जानते हो सब, कुछ मतलब की चीज नहीं, मतलब छोटे क्लास में है, बेसिक चीजें हैं ये, इसको इसमें जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू होगी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम अगर बात करें लीटर केजी में, तो लगभग 1 केजी, जैसा कि मैंने पूछा है कहीं पीछे, केजी, 1 केजी वाटर है, 1 केजी गैस है, वाटर को 1 केजी बोल सकते, नहीं बोल सकते, लगभग बोल सकते हैं। देखो अप्रोक्सीमेट 1 केजी इक्वल टू 1 लीटर होता है। लेकिन बच्चों अगर कहा जाए 1 लीटर पानी आपको दे दिया जाए तो ये कितना वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा? सॉलिड तो है नहीं, ये लिक्विड है, मतलब 1 लीटर का मतलब आप समझो लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लीटर ही जनरली यूज करते हैं, केजी वेजी नहीं, मतलब ये रिलेशन मैंने लिखा अप्रोक्सीमेट
1 kg इक्वल टू 1 लीटर होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं 1 लीटर पानी कितने बड़े कंटेनर में हाँ ऑक्यूपाई करेगा, मतलब ऐसे समझो कंटेनर का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर वाटर या 1 लीटर लिक्विड ये लगभग होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, एडीएम क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब। आप इसको चाहो तो सेंटीमीटर में बदल सकते हो। तो 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है भाई? 10 सेंटीमीटर होता है सर। इसका क्यूब है इसलिए इसका भी क्यूब लगा दो आप, तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर। या आप मीटर में भी चाहो तो बदल सकते हो, ठीक है। ये डेसीमीटर है, डेसीमीटर। समझ आ रही बात? 10 नहीं 1 डेसीमीटर। आप चाहो तो मीटर में बदल सकते हो, डेसीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, डेसीमीटर को मीटर में चेंज कर लो और बता दो। अच्छा इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं हम। मतलब अगर आप ऐसा मान लो कि एक कोई कंटेनर लिए हो, एक कोई कंटेनर लिए हो जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब आए, तो मतलब ये है कि आप इसमें 1 लीटर पानी डालोगे तो पूरा का पूरा भर जाएगा। समझ आई? ये भी थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे किसकी? रिलेटिव डेंसिटी की और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, लिखता हूं। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी एसजी, दोनों बातें सेम। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ये क्या होता है, किसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कहूंगा? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस with respect to density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लो साहब, ठीक है बच्चों। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला हम इस तरीके से सीखेंगे, देखेंगे। रिलेटिव डेंसिटी को मैं आरडी लिख रहा हूं, रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी को मैंने रो से लिखा है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या देखो अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला आप याद रखना। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ मीडियम लिख सकते हो अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे, ये थोड़ी बेसिक चीजें थी कि हमें जानना पड़ेगा इस चैप्टर में। मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इनकी जरूरत, बेसिक नॉलेज होना अति आवश्यक है। अब हम और आगे बात करेंगे टेम्परेचर को कैसे मेजर करें। ये जो टेम्परेचर है ना, इसे हम कैसे मेजर करें। इस चैप्टर के नाम से सारी चीजें क्लियर है। देखिए यहां लिखा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है दौड़ना, चलना। किसका? थर्मो का। थर्मो मतलब टेम्परेचर का, हीट का, चलना, दौड़ना, भागना। किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी कहीं भी हीट का दौड़ना, इसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब ये होता है क्या? थर्मो का मतलब गर्मी, डायनेमिक्स का मतलब चलना, गर्मी का चलना। तो सुने, बहुत अच्छी तरीके से सुने। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ हमारे पास पैमाने हैं। जैसे आप नाम सुने हो, डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है, डिग्री केल्विन में नापा जाता है। डिग्री केल्विन लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं,
केल्विन लिखते हैं, डिग्री डिग्री नहीं लिखते। डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री ल्यूमर में, ल्यूमर का नाम सुना, डिग्री शशांक में, चलो लो डिग्री शशांक भी लिख सकते हो भाई। ये मेड बाय मी, ये हमने बनाया शशांक के नाम, ठीक है, तुम्हारे नाम पर दिया, सुबह अपने नाम पे बनाया था, ठीक है ठीक है। करना क्या है इसको, बनाएंगे कैसे, ऐसे सेल्सियस, ये सभी साहब होते हैं, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ल्यूमर, शशांक, ये सभी लोग बड़े लोग थे, है कि नहीं। चलो ठीक है, जितनी लंबाई इन्होंने लिया थर्मामीटर की, उतनी ही लंबाई इन्होंने भी लिया, सेम लंबाई से सारे लोग काम चला रहे हैं, सेम लंबाई से सारे लोग काम, देखिए हाँ तुम्हारा तो बना दूंगा अभी, टेंशन मत लो, बना ही देता हूँ। हाँ तुम पीछे मत लो, सब में Hg है, मरकरी Hg, हाँ सब में Hg भर दो, तेल वेल मत भर देना, सब में Hg भर दो, लो सब में Hg भर दिया। पेट्रोल भर गए, बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल भर दो, महंगा होता है, इससे महंगा होता है, हाँ भाई ठीक है, जो भी मतलब पेट्रोल मत भरना, Hg भर दो। अभी तक Hg भरा गया, तुम देखेंगे फिर आगे हो सकता है पेट्रोल वाला भी बन जाए। नहीं, गवर्नमेंट सोच रही है पेट्रोल हटाओ और क्या, इलेक्ट्रिक, नहीं सनलाइट यूज करके कार चलाओ। तुम पेट्रोल भर दे यार, क्या बात है, पेट्रोल मत भरो, इतना महंगा हो गया पेट्रोल। ध्यान से सेल्सियस पैमाने में क्या किया गया, 0 से 100 तक इसको इक्वल पार्ट में बांट दिया। बोला कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी कंटेनर को छोड़ के उग जाएगा। इसको इन्होंने कहा आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको इन्होंने कहा कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब किसी खुले हुए बर्तन में पानी अगर गर्म करते हो और अगर भूल से भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया तो पानी पूरा बर्तन खाली हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया, केल्विन ने क्या बताया, 273 प्लस 273 पॉइंट समथिंग से लेकर प्लस 373 पॉइंट समथिंग तक। मेरी बात करो, मतलब जहां पर आइस जम रहा है उसे प्लस 273 केल्विन बोलो, और जहां पर पानी कंटेनर को छोड़कर आसमान में उड़ रहा है उसे 373 बोलो, मतलब इसे बॉइलिंग पॉइंट बोलो। सिमिलरली फ़ारेनहाइट, इसलिए फ़ारेनहाइट में क्या बोला, 32 में 180 जोड़ दो तो 212 होगा ना, 212 कितना, 212, हाँ 212 सही लिख रहा हूं मैं, 180 नहीं होता, 212 होता भाई। रूमर में क्या बताया गया, उन्होंने 0 से 80 पार्ट में बांटा। ये कितने पार्ट में बांटे, 80। ये अपने पैमाने को, अपने इंस्ट्रूमेंट को 0 से 80 पार्ट में बांट दिया, मतलब 1 2 3 4 5 80। इन्होंने 100 पार्ट में बांटा, इन्होंने भी 100 इक्वल पार्ट में बांटा, बट इन्होंने भाई साहब ये 180 पार्ट में बांट दिए। कितने पार्ट में, 180 पार्ट में। अब बोला गया सर इनका रिलेशन जरा लिखो आप। चलो शशांक तुम कहाँ से कहाँ तक बांटोगे यार, कुछ भाई सुबह से शाम तक कुछ भी बांट दो, है सुबह से शाम तक, सुबह प्लस होता है शाम माइनस होता है, बट मैंने दोनों को प्लस प्लस ले लिया। लिख दो 300 से लेकर 500 तक, 300 से लेकर 500 तक, इसमें तो कोई ऐसा नहीं ना, ठीक है। अब देखिए इनको रिलेशन कैसे रिलेट करते हैं, लिखते हैं डिग्री सेल्सियस माइनस लोवेस्ट पॉइंट अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 100 माइनस 0 इक्वल टू, चलिए केल्विन लिखिए, माइनस नीचे वाला 273 अपॉन ऊपर वाला माइनस 273 नीचे वाला।
सिमिलरली इसमें बात करेंगे हम फ़ारेनहाइट -32 बटा कितना ऊपर वाला माइनस 212 माइनस 32 इक्वल टू आ जाओ इसको देखो R-0 बटा 80 माइनस 0। चलो सुशांत तुम्हारा अभी देखो S माइनस कितना 300 बटा 500 माइनस 300। किसी का रिलेशन फाइंड करना होगा, किसी दो को इक्वेट कर दो, उनका आपसी रिलेशन आ जाएगा। उनका क्या आ जाएगा आपसी रिलेशन? तो भाई ये बात करते हैं C में से 0 गया C बटा 100, इन दोनों का निकाल के देखते हैं, इसका और इसका देखते हैं इक्वल टू F माइनस 32 बटा 180। इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आएगा। जब काट पीट के सब कुछ सही करूंगा ना मामला, तो C इक्वल टू आएगा 5/9 F माइनस 32। देखो काट भी देता हूं तो लो 5 9 5 को जब ट्रांसफर कर लो तो यही मामला आएगा सब कुछ। देखिए ये हुआ रिलेशन। मतलब अगर मैं बोलूं 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, टू चेंज 5 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, तो इस C की जगह पर एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से आना चाहिए। तो देखें अगर मैं बोलूं चलो इनका रिलेशन फाइंड कर लो, सबका रिलेशन फाइंड कर देता हूं मैं, इसका कर लो या इसका उसका कर लो या इसका कर लो, बोलो किसका कर दो, इसका उसका कर लो क्या? चलो उसका कर देता हूं। तो आप लिख दो K-273 अपॉन ये कितना होगा भाई 100, दिस माइनस दिस इक्वल टू K अपॉन 80। ये तो सॉल्व करने आएगा ना, लो कर देता हूं इसको भी। कितना होगा भाई 5 4 5 एंड 4 को ला दो इधर। ये रूमर है R है, K नहीं है R है, ये K नहीं R है। तो R की जगह पर मैं लिख सकता हूं 4/5 K-273। किसी का भी किसी के साथ निकाल लो रिलेशन। ये S है भाई, S और 500 दोनों मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। ऊपर S है, S मींस शशांक की ये एथलेटिक नहीं है भाई, मैंने बनाया है, ये सेल्फ मेड इंस्ट्रूमेंट है, इसको पूरी दुनिया मानती है। तो जो पूरी दुनिया मानती है उसी को हम भी माने, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हमने बता दिया। मतलब तुम भी बना सकते हो अगर चाहो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो भी वैसे बना देगा। ठीक है, इतनी बातें शायद जहां तक समझ में आ गई सभी को। ओके, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको, मैं बोलूं केल्विन को रूमर उठ लो 4 केल्विन, मैंने बोला बेटा तो इसको फार्मूला ऐसे रखने देता हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखिए FG सब बता दो। आइए देखते हैं। जैसे मैं बोलूं टू कन्वर्ट 4 केल्विन इनटू र्यूमर वाला र्यूमर नहीं, ये बड़े लोग वाला र्यूमर है कि नहीं? कौन सा? बड़े लोग वाला, अफवाह नहीं, ये वाला। तो अच्छा ये 4 वो 4 ये 4 वो 4 ठीक है, तो लिखूंगा 4/5 ये K-273 इक्वल टू R। हमने पढ़ा K की जगह पर मुझे क्या लिखना है 4, K की जगह पर क्या लिखना है 4, हो जाएगा 4/5 4 - 273 इक्वल टू R। बता लो, जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितने रिमूव हो जाएंगे? इसमें कोई मुसीबत नहीं है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे सवाल कोई भी आएगा तो अपन कर लेंगे। हाँ बच्चों, जैसे मैं एक क्वेश्चन करूं, फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच मैग्नीट्यूड इज कॉमन इन फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर। मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर फाइंड करो किसी बॉडी का जो र्यूमर और फ़ारेनहाइट में इक्वल हो। किसमें?
र्यूमर और फॉरेनहाइट में इक्वल हो, तो र्यूमर तो यहाँ है और फॉरेनहाइट यहाँ है, हमारे सामने दिख रहा होगा, ये फॉरेनहाइट है और ये र्यूमर है। मतलब ऐसा किसी बॉडी का टेम्परेचर कुछ ऐसा हो कि जो फॉरेनहाइट में भी उतना ही हो और र्यूमर में भी उतना ही हो। तो मान लो कि फॉरेनहाइट में x है, पहले लिख लेंगे हम यूजिंग फॉरेनहाइट एंड र्यूमर। तो फॉरेनहाइट र्यूमर यूज करो टेम्परेचर, तो क्या लिखोगे F-32/180 इक्वल टू R/80। सॉल्व करते हैं इसको, जो भी इसकी जगह पर आप x लिखो तो ये होगा 32/180 इक्वल टू इसकी भी जगह पर x लिखना होगा अपॉन 80 से कट जाएगा ना, नहीं 80 से कट जाएगा यार, 1 बचेगा। हाँ सर 1 बच गया, सर नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो आ जाओ, 0 कटो 4 है कि नहीं सॉल्व किया ना मैंने, ऐसा ऐसे नहीं सॉल्व किया क्या, नहीं कोई नहीं सॉल्व किया। चलो देखो, तो अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ भी कर डालो। देखो तो जगह 4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, माइनस 32 4 जा सब 32 का तो टेबल यहाँ पे बोलो बोलो ना, नहीं यार 1 to 8 मैंने मल्टीप्लाई किया है, टेबल नहीं पड़ा। 4 to 8 इक्वल टू 9x। अब ये उधर जाएगा तो होगा 5x, कितना होगा 5x, माइनस के साथ कितना के साथ प्लस के साथ, तो आएगा x इक्वल टू -128/5। क्या फॉरेनहाइट की र्यूमर दोनों, फॉरेनहाइट और र्यूमर, मतलब इस अगर बॉडी का टेम्परेचर इतना था तो वो फॉरेनहाइट में भी उतना ही होगा और र्यूमर में भी उतना ही होगा। अब इसी तरीके से किसी में पूछ ले, चलो ऐसा टेम्परेचर लिखो जो र्यूमर और सेल्सियस में इक्वल हो या र्यूमर और केल्विन में इक्वल हो, सब लिख डालेंगे, ऐसा रिलेशन लिख लो। अगर इक्वल की बात कर रहा है तो x मान लो, फाइनल आंसर। अब बच्चों इसके बाद हम एक छोटी सी चीज और ऐसे रट लें कि जो हीट होता है ना, एनर्जी, वो एक प्रकार की एनर्जी है। तो क्या है, एनर्जी है, उसे हम जूल में भी मेजर करेंगे और कैलोरी में भी मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे, जूल में भी मेजर करेंगे और कैलोरी में भी मेजर करेंगे। एक रिलेशन होता है, उसे हम रट लें क्योंकि अक्सर चेंज करने को आएगा इस चैप्टर में। लिखेंगे 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। क्या इतनी बातें सब कुछ समझ में आ गया? हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से एक बार हमने देखा छोटे छोटे फार्मूले के कॉन्सेप्ट जो कि पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हमने ये जाना कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी की। प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया। फिर हमने डेंसिटी जाना, मास पर यूनिट वालू, कैसी क्वांटिटी उसकी यूनिट जाना, डायमेंशन जाना, सब कुछ मुझे पता चल गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा, हमने देखा टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, हीट ट्रांसफर कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स के हिलने पर डिपेंड करता है। मींस मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बढ़ गया मींस उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ गया, वो स्टेट चेंज कर लेगा। स्टेट चेंज करने का मतलब आंध्र प्रदेश से पाकिस्तान कहीं गुजरात जाना नहीं। स्टेट चेंज का मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से गैस हो जाना, गैस से सॉलिड हो जाना, कुछ भी ऐसा मतलब। ठीक है, फिर हमने देखा भैया टेम्परेचर को नापेंगे कैसे। इतने सारे लोग आए, सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, र्यूमर और बाकी नाम लेना जरूरी नहीं समझता मैं, है कि नहीं। तो उनमें हमने रिलेशन देखा कि ये लोग अपने सेल्सियस मतलब वो अपने थर्मामीटर को कितने इक्वल पार्ट में बांटा था, उसको मैंने फार्मूला लिखा कैसे, सेल्सियस माइनस नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, दिस अपॉन दिस करते हुए सब में सब कुछ मैंने सीख लिया। ओके ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे
अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।